नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले में फिरौती नहीं देने के बाद व्यापारी के घर पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग करने की घटना हुई है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इन बदमाशों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई, जिन्होंने इनको फिरौती के लिए धमकी दी थी। फायरिंग की घटना व्यापारी राजू कथूरिया के निवास अगर से नगर में हुई। राजू कथूरिया ने बताया कि वारदात का पता उन्हें सुबह लगा, जब पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर के बाहर रात्रि को फायरिंग हुई है। कथूरिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची जवाहरनगर पुलिस ने जांच शुरू की और पूछताछ की। 25 मार्च को सतीश कुमार उर्फ राजू ने जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि उसके पास 21 मार्च को सोशल मीडिया पर मैसेज आया, जिसमें खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए पारिवारिक सदस्य को जान से मारने की धमकी देकर 4 करोड़ रुपए की मांग की थी। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह की अनुशंसा पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने 16 जिलाध्यक्षों, 9 प्रदेश उपाध्यक्ष और 3 प्रदेश महासचिव की घोषणा की है। जिलाध्यक्ष पद पर श्रीगंगानगर से कमला बिश्नोई, अजमेर से लक्ष्मी बुंदेल, 12 से ब्रजेश बैरवा, बेवाड़ से इशिका जैन, बीकानेर रूरल से शांति बेनीवाल, दौसा से रेणु कटारिया, डूंगरपुर से रेखा, जयपुर अर्बन से मंजूलता मीणा, झुंझुनू से शंकुतला यादव, जोधपुर रूरल से विजय लक्ष्मी पटेल, जोधपुर अर्बन मनीषा पंवार, करौली शारदा गुर्जर, कोटा अर्बन शालिनी गौतम, पाली ऐश्वर्या सांखला, प्रतापगढ़ लता शर्मा, सवाईमाधोपुर ताराबाई मीणा को बनाया गया है। इसी प्रकार उपाध्यक्ष अजमेर से प्रियंका चौधरी, सवाईमाधोपुर वंदना मीणा, दौसा से भगवती गुर्जर, कोटा से निकिता हांडा, बीकानेर से सुशीला, दौसा रचना, 12 प्रियंका नंदवाना, धौलपुर लीना शर्मा, सवाईमाधोपुर मंजू शर्मा को नियुक्त किया है। नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM की ओर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर निकाली भर्ती को रद्द कर दिया है। अप्रैल में निकाली गई इस भर्ती में सभी जिलों के CMHO को जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश दिए थे। दरअसल सरकार ये भर्ती ठेकेदारों के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर 31 मार्च 2026 तक के लिए की जानी थी। इसमें 2855 पदों पर यह भर्ती होनी थी। इसमें 159 पद महिला हेल्थ केयर वर्कर, 162 मेडिकल ऑफिसर, 1941 नर्सिंग, 414 लैब टेक्नीशियन, 28 ऑप्टोमेट्रिक्स असिस्टेंट और 151 फार्मा असिस्टेंट के पद शामिल हैं। इसमें 10,400 रुपये से लेकर 28,050 रुपये तक का फिक्स वेतनमान दिया जाना प्रस्तावित था। भर्ती रोकने के पीछे कोई स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया। डीग के मेवात क्षेत्र में गरीब किसानों के साथ बड़ा धोखा हो गया। कामादी भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा कामा के सुनहरा, सतवास, गावंडी ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिवों ने यूपी, हरियाणा, नगर, डीग, भरतपुर, पहाड़ी, रूपवास, कामा के 800 किसानों को उनके बताए बिना ही सदस्य बनाकर करीब 4 करोड़ रुपए का फर्जी ऋण उठा लिया। किसानों को पता तब चला जब उनके पास लोन को वापस जमा करवाने के लिए संदेश आने लगे। यहाँ पहले भी पहाड़ी थाने में गवंडी समिति का मामला दर्ज हो चुका है। अब यह 2 अन्य समितियों का मामला और उजागर हुआ है। सोमका और सुनहरा गांव के ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। कोऑपरेटिव के एडिशनल रजिस्ट्रार शिवदयाल मीणा ने कहा कि अभी मुख्यालय स्तर पर जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे। डीग कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार राम अवतार गुर्जर का कहना है कि गावड़ी सोसाइटी में गबन हुआ है। इसके विस्तृत जांच के लिए मुख्यालय को लिखा गया है। अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो ने तरनतारन जिले के थाना सहराहाली कला में तैनात ASI हरजीत सिंह को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया है। गांव सरहाली निवासी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके खिलाफ उक्त थाना में एक केस दर्ज है और केस में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के उपरांत उक्त जांच अधिकारी ASI ने केस की जांच में शामिल होने संबंधी 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की प्राथमिक जांच के उपरांत विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर उक्त ASI को 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों काबू कर लिया। इसके अलावा ब्यूरो ने जिले के सब डिवीजन जस्तारवाल में तैनात PSPCL के लाइनमैन हरदीप सिंह को तहसील लोपोकी के गांव मुबारा में लगे ट्रांसफार्मर को ठीक करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया है।
जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र में बजरी माफिया ने पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी को डंपर से टक्कर मार दी थी। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था, जहां एमडीएम अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नरेट में शोक की लहर छा गई। बता दें कि रविवार को खेजड़ली के पास एक अवैध बजरी से भरा डंपर खाली करने के लिए जा रहा था। कांस्टेबल सुनील खिलेरी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो डंपर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके चलते वह गंभीर घायल हो गए थे। उन्हें एमडीएम में भर्ती करवाया गया था। उनकी सर्जरी भी की गई, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जेसीबी के मालिक सरपंच पति 62 वर्षीय हापूराम गुदारा, सह आरोपी सागर सेन और महेंद्र डूडी को गिरफ्तार किया है। मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मृतक को शहीद का दर्जा देने और आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जून महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। महीने की शुरुआत छुट्टी से होगी। 1 जून को रविवार है। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए निपटा सकेंगे। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का लेन देन या अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। केरल में 6 से 8 जून तक लगातार 3 दिन बैंक बंद। केरल में 6 से 8 जून तक लगातार 3 दिन बैंकों में कारोबार नहीं होगा। 6 जून ईद उल अजहा, 7 जून को बकरीद और 8 जून को रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। वहीं ओडिशा, मणिपुर में 27 से 29 जून तक और मिजोरम में 28 से 30 जून तक लगातार 3 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। हरियाणा के पानीपत में एक गांव में शादी के महज 13 दिन बाद नई दुल्हन घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। वह अपने साथ आभूषण, मोबाइल फोन भी ले गई। दिन दिहाड़े महिला दबे पांव घर से निकली, लेकिन इसका परिजनों को पता भी नहीं लगा। पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया कि वह सदर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। उसने अपने बेटे की शादी 14 मई को बरेली स्थित एक मंदिर में की थी। शादी के 13 दिन बाद उसकी पत्नी घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसकी हर जगह तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिली। उसके बाद परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। घर की तलाशी के दौरान सारे जेवरात, मोबाइल फोन व कुछ अन्य सामान भी गायब था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आरपीएससी की ओर से निकाली गई जूनियर केमिस्ट भर्ती 2025 व सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती 2025 की वैकेंसी में भी बिना योग्यता आवेदन फॉर्म भरने का मामला सामने आया है। जूनियर केमिस्ट भर्ती का विज्ञापन 2 अप्रैल को जारी किया गया था और ऑनलाइन आवेदन 9 अप्रैल से 8 मई तक किए गए थे। इसके अलावा सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती का विज्ञापन 2 अप्रैल को जारी किया गया था और 9 अप्रैल से 8 मई 2025 तक आवेदन किए गए थे। आयोग ने ऐसे कैंडिडेट्स को आवेदन फॉर्म विड्रॉ करने का मौका दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया, रैंडम जांच में पाया गया कि बिना योग्यता आवेदन कर दिए गए ऐसे कैंडिडेट्स को आवेदन विड्रॉ करने के लिए 6 जून 2025 लास्ट डेट रखी गई है। आवेदन विड्रॉ नहीं करने पर आयोग कैंडिडेट्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के अंतर्गत कार्रवाई करेगा। पाली में पैदल विहार कर रहे जैन संत की सड़क हादसे में मौत हो गई। तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने जैन संत आचार्य पुंडरिक रतन सुरेश्वर को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसा शिवपुरा थाना इलाके में जाडन में हुआ। जाडन चौकी प्रभारी रामनिवास ने बताया कि जैन संत MITS कॉलेज से साथी जैन संतों के साथ विहार पर रवाना हुए थे। करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें जाडन टोल नाके पर स्थित विराट धाम पहुंचना था। यहां 1 जून को मानपुर भाकरी स्थित धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। रास्ते में 70 साल के संत को मिनी ट्रक टक्कर मारकर फरार हो गया। संत की पार्थिव देह को समुद्र विहार ले गए। सूचना मिलते ही कलेक्टर LN मंत्री SP चूनाराम जाट भी समुद्र विहार पहुंचे और हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए रणथंभौर रोड स्थित एक मकान में कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1,25,400 रुपये नगद राशि जब्त की है। CO सिटी उदय सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रणथंभौर रोड पर एक निजी मकान में साइबर ठग न्यूड वीडियो व लड़की उपलब्ध करवाने का
झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। जांच के दौरान सूचना सही पाई गई। इस पर पुलिस ने सर्च वारंट प्राप्त कर मकान में दबिश दी। 4 युवक व एक नाबालिग से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप तथा 1,25,400 रुपये नगद राशि जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।